ओम शांति। आज आम शुणा मुरलीर विशेषता। मुरली अंध मानकर दर्पण अटे। अंध को तो देखा जाएनि किंतु मुरली चक्षु खोली दूची। ख्याल पड़दा मुरली मैंने कौन हम जमी गोटे लोक समुद्र कूल बसी गोटे तार घर लोक किए समुद्र आसीगली वेट करची तो राति सारा पत्थर जाओ गोटे गोटे पानी की फोपाड़ी सकाळ है सकाळ लास्ट पत्थर फिंगला से देखला अरे एटा तो हीराटा मु राति सारा हीरा सब फिंगुली सब तो फिंगी सारे से गोटे धरिक घर को आसला सेमती अज्ञान बसवर्ती मुरली को रत्न को पत्थर पर जब आम फिंगी फिंगी जा वैल्यू दबानी शेष में प्रायश्चित कला बेलू आउ ये ज्ञान रत्न आम पाखे नथिबो। 1936 मसीह स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर अवतरण हुई तांकर महावाक्य उच्चारण करथिले। मनुष्य जहाँ कहे ताको वाक्य कहुए कथा कहुए किंतु परमात्मा जो वाक्य उच्चारण करती ताको महावाक्य कहुए। शास्त्र रे गोटे शब्द रे ताको मुरली बोली कहुए। प्रकृति रे से मुरली शुणिया आमे काठर बईसी भाबुथिले आ गोपी माने जी जो अवस्था थिले मध्य श्रीकृष्ण को मुरली शुणिया दौड़ी आसुथिले आ से मुरली शुणी शुणी श्रीकृष्ण गोपी मानकर वस्त्र हरण कर देथिले। एमती सब शास्त्र लिखाई। प्रकृति रे से मुरली कौन गोपी किए एवं वस्त्र कौन हरण किपरि होची ए सबू रो एक्चुअली मुरली द्वारा होची। तो मुरली कौन एक्चुअली आ मुरली पढ़िबा द्वारा शुणिबा द्वारा फायदा कौन। प्रकृत रे परमात्मा श्रीकृष्ण अर्थात परमात्मा सर्व आकर्षण मूर्त गोपी माने किए जो माने प्रतिदिन तांकर महावाक्य को शुणुचंती मुरली तांकर से महावाक्य को ही मुरली बोली कहा जाउछि। वस्त्र हरण अर्थ आमे आत्मा ए स्वरूप को वस्त्र को परिधान करछु। जतले परमात्मांकर महावाक्य रूपक मुरली को शुणुचु आमे ए वस्त्र रूपक देहर अभिमान निज को मुक्त करि पारछु। तबे निश्चित रूपे से मुरली रे एति विशेषता थिबो जो विशेषता कारणरू आमे 63 जन्म है जो देहर अभिमान अच्छु निजको देह बोली भावुले से अभिमान निजको मुक्त कर पार्छु जहाँकि साधु सन्यासी मानक पई असंभव थिला। शास्त्र अनेक लेखा अच्छी शास्त्र समस्त मुखस्थ करी कहि दउचंती किंतु शास्त्र जहाँ लेखा है ताको आचरण आनिबा लोकंक पई बहुत कष्ट किंतु परमात्मा मुरली माध्यम ताको अति सहज करी आम सामने प्रस्तुत करछंती जो द्वारा आम सहजरे आत्माभिमानी स्थिति रे स्थित होई पार्छु। अर्थात ए जो देह रूपक वस्त्र को परमात्मा अभिमान को ए मुरली द्वारा ही हरण कर से मुरलीर विशेषता कौन कारण प्रतिदिन 10 लाख 20 लाख भाई भौणी प्रतिदिन डेट वाइज ए मुरली को शुणुचंती। बाबा मध्ये कहउछन नै परमपिता परमात्मा मध्ये कहउछन जे पिलाने प्रतिदिन मुरली क्लास अटेंड करन किछि भी काम थाउ केते व्यस्त थिले मध्ये समय बाहर करी मध्ये मुरली पढिबा उचित। जदि एते महत्व दिया होछि ताले से मुरलीर विशेषता कौन जानिबा निहाती आवश्यक कहीं जेकोसी जिनस आम मूल्य जानिले ताको आम कार्य लगेबा आको आम आचरण आनिया आम सहज हो पार्छि। मूल्य जानिले ताको आम केयरफुली केयर मध्य नहीं पार्छे तेणु मुरलीर केयर नबापी मुरली को परमात्मा जी इंपोर्टेंस दौरान अन्य मैंने जी इंपोर्टेंस दौरान आम तार इंपोर्टेंस को बुझिले ही तार फायदा आम नहीं पारिया। तो चलतु आज आम शुणा बाबा महावाक्य मुरलीर विशेषता सबू कौन। एठी देखाई ब्रह्मा बाबा शरीर शिव बाबा आसी प्रतिदिन लाल लाल अक्षर लिखि प्रत्येक भाई भौणी मान पाख बाबा पठे दौले। से लाल अक्षर रे बाबा कौन लिखुले जहाँ को आम समस्ते जीवन रे आनिबा द्वारा आमर जन्म जन्मर प्राप्तिर आम अधिकारी हो पार्छु। फास्ट मुरली अर्थ भगवानंकर श्रीमत अटे भगवानंकर श्रेष्ठ मत को मुरली कहा जाउछि। सेकेंड मुरली आत्मार भजन अटे जमती शरीर पाई खाइले शरीर को शक्ति मिलूची सेहीपरि आज समस्ते चाहते मनर शांति मन को शक्तिशाली करने प्रत्येक परिस्थिति रे सामना करने से जो शक्ति भजन द्वारा मिले आ मुरली होची आत्मार भजन प्रतिदिन जो खाद्य खाउछथि सेटा शरीर को शक्ति दोची किंतु आत्मा को बिल्कुल शक्ति मिलेनी ना हमारा खाद्य केवल मुरली मुरली द्वारा ही आत्मा मन द्वारा चिंतन करी दुर्बल किंबा शक्तिशाली हुए से मन पाई खाद्य सुखाद्य उत्तम खाद्य होची मुरली। थर्ड मुरली दिव्य नेत्र अटे दिव्य नेत्र जमती संजय धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध हला बेले धृतराष्ट्र देखा जाउनथला
संजय निजर दिव्य नेत्र द्वारा महाभारत सब वर्णना करिके कहूथिले संजय आउ से धृतराष्ट्र ताको अनुभव करथिले सेहीपरि मुरली सारा सृष्टिर एवं निजर जीवन कहानीर जन्म कहानीर परमात्मांकर सब जिनस जानिबा पई परिचय जानिबा पई ये जेमदी हमर दिव्य नेत्र खोली दउची। चतुर्थ मुरली संजीवनी बूटी अटे जेमदी लक्ष्मण को शक्तिभेद होइथिला हनुमान संजीवनी बूटी आनिथिला जद्वारा लक्ष्मणଙ୍କର चेता आसी जाइथिला। ठीक सेपरी कलिजुग संसार रे प्रत्येक मनुष्य अभिमानर चेता हरई दीच अभिमान रे आसी तेणु परमात्मांकर ज्ञान मुरली होची संजीवनी बूटी। मुरली अंध मानकर दर्पण अटे अंध को तो देखा जाएनी किंतु मुरली चक्षु खोली दउची अंध मानक पई दर्पण अटे। मुरली आत्मा मुरली ब्रह्मास्त्र अटे। सबु अस्त्र जो युद्ध फेल हो जाऊँगी गोटे ब्रह्मास्त्र ही शेष में जेकोसी युद्ध में ब्रह्मास्त्र जहाँ पार्थ से विजय प्राप्त निश्चित रूपे करछि। तेणु मुरली हूँ ब्रह्मास्त्र। मुरली आत्मा पाई लहुणी अटे सबु खाद्य पौष्टिक खाद्य हूँ लहुणी तेणु श्रीकृष्ण लहुणी खाइबार देखाई अर्थ श्रीकृष्ण केमती हेले मुरली रूपक ज्ञानर लहुणी खाएगे। तेणु मुरली ज्ञान अमृत अटे समस्त भितर पांच विकार विष भरी होगी अच्छी तेणु परमात्मा से ज्ञान अमृत दे आम भितर थिबा विषाक्त को दूर कर। नेक्स्ट मुरली जादू विद्या परी काम करे जादू कले जेपरी तार टोटाल रूप रंग चेंज कर दउचंती सेमती मुरली आत्मार रूप रंग को टोटाली चेंज कर दउची तेणु मुरली जादू विद्या अटे। मुरली औषध अटे देख शरीर रोग हेले औषध खाऊ खाऊ देह भल हो जाଉଛି। ठीक सेमती मनर जिते प्रकार सब रोग अच्छी ए मनर रोगर औषध केवल गोटे मुरली अटे। नेक्स्ट मुरली कवच अटे कवच पिंधि जेकोसी अस्त्र आमर शरीर को भेद करि पारेनी ठीक सेपरी मन को कौन सी जंत्रणा भेद करि पारेनी जदि प्रतिदिन आम मुरली ध्यान देगी शुणा। नेक्स्ट मुरली खड्ग अटे निज हाथ में जदि गोटे खड्ग थी तो आम साहस आसी जाऊँगी किए भी आसू ता सहित आम सामना करिपरिबा। ठीक सेमती मुरली खड्ग परी अस्त्र शस्त्र परी काम करुछि। मुरली दर्पण अटे जमीती आम दर्पण रे आम निज चेहरा जो देखुचु आम मुहरे कौटी कौन दाग अच्छी आम स्पष्ट रूपे जाणिकी ताकू सजाड़ी पारचु। ठीक सेहीपरि आम भितर आम केते पाप करचु केते पुण्य करचु कौन भल करचु कौन मंद करचु सबकिछि आम मुरली द्वारा जापर। ये मुरली हूँ आत्मा पाई गोटे दर्पण सदृश कर्मर दर्पण। नेक्स्ट मुरली तीन लोकर परिक्रमा कराई थाए स्थूल लोक देवलोक ब्रह्मलोक मुरली आधार ही आम ज्ञान प्राप्त कर मुरली आधार मुरली द्वारा ही आम तीन लोकर भ्रमण करि थाओ। नेक्स्ट तीन कालर परिचय दे थाए मुरली द्वारा ही आम अतीत देवता थिले वर्तमान मनीष अच्छे पुणी पुरुषार्थ कर आम भविष्य देवता हम मुरली द्वारा ही आम मनीषरू देवता हम तो तीन कालर दर्शन करें। मुरली प्रभुंकर प्रेम पत्र अटे जे जहाँ को भल पाउथिले गोटे निरोल जगह को जाई जेपरि बारंबार से पत्रटा लेटरटा पढ़ुथियो लव लेटर खुशी होथियो मने मने ठीक सेमती आंतरिक खुशी जदि अनुभव करिया चाहूँ ताले प्रभुंकर ये प्रेम पत्र आपको जिते पढ़ा सेते मने मने बहुत खुशी आनंद आम अनुभव करिपरिबा। मुरली अंधकारु आलोक आड़कू नहीं जाई थाए आम सब अज्ञान अंधकार अज्ञान माने शरीर बोली भावुचु ये अज्ञान या अज्ञान जोठी ताको अंधकार बोली कहुचो मुरली शरीर अभिमान मुक्त करी आत्म अभिमान को नहीं जाई थाए तेणु ये अज्ञान अंधकार को जीवन रू दूर करी थाए। नेक्स्ट मुरली कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्मर ज्ञान दे थाए कर्म आम जहाँ भी करचु कर्म इंद्रिय द्वारा ताको कर्म कहुए किंतु आमे जेतल खाऊचु पीऊचु चालुचु बुलुचु से ना पाप हुए ना पुण्य हुए ताकू कह जाए अकर्म किंतु जेतल विकार युक्त हो कि लोभर बशवर्ती मोहर बशवर्ती कर्म करचु ताकू कह जाए विकर्म जेतल कौनसी विकार युक्त न हो कि कौनसी स्वार्थ न रखी इच्छा न रखी आमे सत्कर्म करचु ताकू कह जाए सुकर्म। ए सब कर्मर गहन गति आमे मुरली द्वारा ही बुझुचंती शुणुचंती जानुचंती। नेक्स्ट मुरली अतीन्द्रिय सुखर
अनुभव कराई थाए दुनियार लोक पैसा पछरे पड़छन कहीं जहाँपर पैसा अच्छी खाइला पीला बुल्ला इंद्रिय सुखर अनुभव कला किंतु इंद्रिय सुखर अनुभव करी करी सब इंद्रिय सब रोगी हो जाउची इंद्रिय कष्ट पाउची मनीष तेणु परमात्मांकर ज्ञान बिना टंका बिना खर्चरे अतीन्द्रिय सुखर आम अनुभव करि परिबा। मुरली अति भ्रष्ट और पापी आत्मा मानक मध्य पूज्य रूपे गढ़ी थाए अति भ्रष्ट एवं पापी आत्मा मानक मध्य पूज्य रूपे गढ़ी थाए कहीं कली जुगरे आमे समस्ते पाप आत्मा एटी जड़े मध्य पुण्य आत्मा नहांती आउ आम परी पापात्मा मानू मुरली ही पूज्य आत्मा करछि आमे ही एबे पूजारी पूज्य होचंती पापात्मार पुण्य आत्मा होचंती हेई परिबा केवल प्रतिदिन जदि आमे मुरली को सुनिबा। नेक्स्ट मुरली चिंता मुक्त शासक रूपे गढ़ी दिए आज लोकों पाखे किछि थाउ कि न थाउ किंतु चिंता तो समस्त भितर भरी होगी अच्छी जदि प्रतिदिन आमे मुरली शुणिबा ताहाले आमे सब चिंतारू मुक्त हो पारिया। नेक्स्ट मुरली समस्त वेद शास्त्रर सारांश निहित होई रहिछि परमात्मा संसार होचंती सब शास्त्रर सागर परमात्मा होचंती ज्ञानर सागर सब वेद शास्त्रर सारांश आसी परमात्मा दौचंती ताकू कह जाउछि मुरली। मुरली रे सर्वगुण एवं सर्वशक्तिर प्राप्ति होता है। मुरली आत्मार प्रकृत मित्र अटे आमे सब भल सांग गोटे खोजुचु ना भल सांग जदि जने थिबो तो आम कहा को केयर करने चिंता करने कहीं मोर मो पाई मो सांग बेस्ट बोली भावुछु एक्चुअली सब बेस्ट सांग होची मुरली कहीं भल सांग क्या जे सब आम भल रास्त गाइड कर नब तो मुरली आम सब भल रास्त ही गाइड करता है तेणु मुरली हूँ आमर मित्र। नेक्स्ट मुरली माया रावणर शत्रु अटे आमर जे मित्र ताले माया रावणर शत्रु माया आमर शत्रु मुरली शुणिले माने माया आमर किछि करि परियनी तो मुरली माया रावणर शत्रु अटे। मुरली पतित मानू पवित्र बनाए थाए आमे समस्ते पतित हो जाइचु ए मुरली द्वारा ही आमे पतितरु पावन हो पारिबा। नेक्स्ट मुरली भविष्य पद 21 जन्म पाइबार आधार अटे भविष्य 21 जन्म उच्च पद पाइबार आधार होची मुरली। मुरली निज भितरे मतभेद को दूरे थाए आमे अन्य का कथा जदि शुणिबा मतभेद आसपारिया किंतु जदि मुरली अनुसार चलवा ताले आमे केबे मध्य मतभेद रे आसीबा नहीं मतभेद दूरे थाए। नेक्स्ट मुरली पर चिंतन रु मुक्त रखे पर चिंतन पतनर जड़ स्वचिंतन उन्नतिर सीढ़ी तेणे पर चिंतन जदि डेली जड़े मुरली ध्यान देकी शुणव ना से केबे मध्य पर चिंतन करिवो नाही कहीं पर चिंतन कले पतन तो निश्चय हम। नेक्स्ट मुरली जीवित अवस्था मृत्युर अनुभव शिखे थाए मनीष को सबुठ बड़ भय मृत्यु पाई कहीं से जहाँ पाई सब हरईदेव किंतु जी थाऊ थाऊ मृत्यु उपर किपर विजय प्राप्त करवा से मुरली ही आम अभ्यस्त करें तेणु जे भी ज्ञान प्रतिदिन मुरली शुणुंट से मृत्यु पाई केबे मध्य भयभीत हुंतुनि और सदा प्रस्तुत हो रुहंती। मुरली चढ़ीवा कला आड़ को अग्रसर करे थाए मुरली आमको जीवन पथरे आग को ऊपर को अग्रसर करने चढ़ापी कला शिखाऊँगी। नेक्स्ट मुरली स्वमान रे स्थित करे थाए स्वमान माना सेल्फ रेस्पेक्ट निज प्रति सम्मान संसार समस्ते तलू खसापी सब रेडी थे किए कौन केतल कौन कहीदे आम मन बहुत खुशी था संगे संगे डिप्रेस हो किंतु जदि बाबांकर मुरली शुणा ना आम निजर प्रति निजे सम्मान रखिपर स्वमान रे रही पारिबा। नेक्स्ट मुरली प्रकृत पथ प्रदर्शक अटे आमे को कथा पे काहाकु ना काहाकु लाइफ रे जदी केही भी साथ दोनाथि इवन हमर माइंड मध्ये हमको साथ न देई पर सेतोले हम कोन करियो पडियो ना मुरली सुनियो पडियो बार करी आ तो मुरली पॉकेट रे नी मध्ये हमें सुनि परिबा जा फल हमको प्रॉपर गोटे गाइड मिलियो जदी हम की गाइड करंतु जिते भी टेंशन लगुच ना से आम जोग करिया भावुँ किंतु जो टेंशन लगुच जेकोसी मुरली बाहर कर जदि पढ़ा ना आम समाधान से गोटे लाइन निश्चित रूप मिल तेणु मुरली पथ प्रदर्शक अटे। मुरली द्वारा अमर पद प्राप्त होता है
ଏବେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅମର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। 21 ଜନ୍ମ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ମୁରଲି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିଥାଏ। ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଅନ୍ଧକାର, ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର, ସଂସାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଜ୍ଞାନରେ। ମୁରଲି ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼ରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼, ନିଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁରଲି ଖୁସିର ଖୁରାକ ଅଟେ। ଆମର ଖୁସି କାହିଁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ମୁରଲି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ମୁରଲିକୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବା ନା, ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଖୁସିକୁ ଆମକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖୁସି ହେଉଛି, ଖୁସିର ଖୁରାକ ହେଉଛି ମୁରଲି। ନେକ୍ସଟ, ମୁରଲିରୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା। ସତରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିଛି ସେ ମୁରଲି ନ ଶୁଣି କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁରଲି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଫଳ। ମୁରଲି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବି ଅଟେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବିକାଠି, ଯେମିତି ଗଡ଼ରେଜରେ ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ, ଚାବିକାଠି ହଜିଗଲେ ତ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେମିତି, ସେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ମୁରଲି। ନେକ୍ସଟ, ମୁରଲି ପ୍ରକୃତ ଅଲୌକିକ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ମିଳନ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣିବ ନା, ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ପରିବାର ସହିତ ମିଳନ କରିପାରିବ। ମୁରଲି ତାର ମାଧ୍ୟମ। ଦିଦି ଯୋଉ ଆମ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ମିଶିଥିଲେ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ବି ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ନବା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆସିବା, ଏଇଟା ହଁ 100% ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ନା। ଏବେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ମିଳିମିଶି କ୍ଲାସ କରୁଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମମା ବାବା ଥିଲାବେଳେ ବାବା ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ମମା ରାଧା ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିବେ ବାବା ଆମେ ତମର ସନ୍ତାନ ହେବୁ, ମମା ମୁଁ ତମର ସନ୍ତାନ ହେବି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ବି ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ବି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବି ହେଉଛି ମୁରଲି। ପ୍ରକୃତ ଅଲୌକିକ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ମିଳନ କରିଦିଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଏବେ, ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ମିଳନ, ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମର ମିଳନ। ମୁରଲି ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି କେତେ ସବୁ ହଟ ଯୋଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତପସ୍ୟା କଲେ କେବେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେବେ, ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁରଲିରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଘରେ ରହିକି, ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକି ପ୍ରତିଦିନ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବନାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ପଢ଼େଇ ପଢ଼ି ଜଣକୁ ଡକ୍ଟର କରିଦେଉଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼େଇ ପଢ଼ି ନିଜ ସେମାନେ ଜଣକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେଉଛି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ନରରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଏପରି କର ହେ ନର ତୁମେ ନାରାୟଣ ପରି ହୁଅ, ନାରୀ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ହୁଅ। ମୁରଲି ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନାଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ରୌରବ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ମୁରଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ତ କିଏ ମଲେ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଅମକ ସମକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିଏ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇପାରି? ଟଙ୍କାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିକ ମାଗିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ, କିଏ ନ ମାଗିଲେ କାହାକୁ କେବେ ଦେବନି। ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମାଆ ତାକୁ ନ କାନ୍ଦିଲେ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି। ତ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଏମିତି ହିଁ କିଏ ମରିଗଲେ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ମୁରଲି ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିର ଗନ୍ଥାଘର ଅଟେ। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍। ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ମିଳୁଛି, ମାଇଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସବୁବେଳେ ସେ ଲାଇଟ୍ ହାଲକା ହେଇକି ରହିବ। ନା ନା, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଶକ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ମାନେ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା। ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ହାଲକା ହେଇ ରହିବ। କ'ଣ ଆସୁ ମୁଁ ଅଛି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଡରିବ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମୁରଲି ଆମକୁ ହାଲକା କରିଦେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଉଛି। ମୁରଲି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥାଏ। ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ନା ରଙ୍ଗ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମନ ମତରୁ ପରମତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁରଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ରଙ୍ଗ।
मुरली भिकारीरू अधिकारी बनई थाए भक्ति आम कौन भगवान खाली मागुले हे प्रभु एडा दियो सेडा दियो सेडा दियो सेडा दियो नड़िया भांगी दीप देवी मुकुट देवी जीभ देवी कान देवी से मंदिर को एडा दान देवी खाली मागुले कंडीशन रखिले अरे सब सारा संसार भगवान संसार नहीं भगवान कौन दबा ଏବେ ବି ଦିଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ନାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆମଠୁ ବଡ଼ କିଏ ନାହିଁ ନହେଲେ ତ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଲିଲେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ हाँ हाँ से बाबा कहते मुरली आमको भिकारी अधिकारी कर कारण बाबा कौन कहते कौन भी तुम आवश्यक मत मागनी तुम्हें खाली मत याद कर मत ध्यान कर मु जानुची तुम कौन चाहूच मु जानुची हेले मत याद कले मु तुम तुम कौन चाहूच एक्चुअली से तुम आवश्यक ना ना मु जानी आ देवी तेणु भिकारीपण छाड़ भक्ति भावना छाड़ अधिकार सहित भगवान मोर बापा मुझे संतान अधिकार पुणी आनी दौची मुरली भाग्य को जगाई थाए मुरली आमर भाग्य को जागृत करम लोक पाखु जाऊँ हाथ देखा मो भाग्य कौन अच्छी देखी कह अरे भाग्य का देखी पचारि किसी होम यज्ञ कर गढ़िया दरकार नहीं डेली मुरली शुण निजर भाग्य निज हाथ में तैयारी कर नेक्स्ट मुरली अमूल्य रत्न अटे गोटे डायमंड जदि क्या गोटे सुना थी 7 घंटे पकई सजाड़ी केयरफुली रखी थे मुरली तो अमूल्य रत्न तेणु प्रतिदिन ए मुरली को केते मनर डबारे बुद्धिर डबारे बहुत जागृत रखार अच्छी नेक्स्ट मुरली ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनई थाए ज्ञानेश्वरी क्या कहुए सरस्वती को ज्ञानेश्वरी बोली कहुए सारा विश्वर सारा ब्रह्मांडर जदि कहानी प्रकृति सारा सृष्टि मालिक किए परमात्मा परमात्मा गुण को जदि लिखार अच्छी ताले सारा समुद्र को स्याही करदबा इंक करदबा सारा जंगल को कलम करदबा सारा पृथ्वी को पेपर करदबा डायरेक्ट सरस्वती मध्य बसिक जदि लिखे तेबे मध्य महिमा सरिबो नहीं तो से जो सरस्वती ज्ञानर देवी सरस्वती पिला पाठ पढ़ुं सरस्वती को जो पूजा करछंती से ज्ञान ज्ञानेश्वरी आम हो पारिबा जदि प्रतिदिन आम मुरली शुणा नेक्स्ट मुरली नास्तिक आस्तिक बनाई थाए जेते बड़ नास्तिक हो किछि न मानु किछि न बुझु जदि डेली मुरली क्लास रे बसी मुरली शुणिब ना से ग्यारंटी से नास्तिक आस्तिक हम निश्चित मुरली कौड़ी तुल्य जीवन को हीरा तुल्य जीवन बनाई थाए बेले बेले मन रे निराशा आसना भावछु मरीगले भल कौन है जीवन से समय मुरली पढ़ तो देखिबो अनुभव करिबो मो परी जीवन मूल्यवान जीवन कहार नहीं तो कौड़ी तुल्य जीवन को हीरा तुल्य करछु केवल मुरली तेणु मुरली ध्यान देकी शुणिबा केते आम पई निहाती आवश्यक निज अनुभव करंतु बहुत मुरली रिवील करछन मिस करनी जमती हेले मुरली एबे तो यूट्यूब रे मोबाइल रे मुरली शुणिया सब प्रकार फैसिलिटी मिल जाए आम जमती हेले मुरली शुणियार अच्छी किंतु गोटे रिक्वेस्ट काम करी करी जदि मुरली शुणा आम केबे मन रखिपारानी स्कूल रे पिलाने जे पाठ पढ़ुचंती बसी पाठ पढ़ुचंती सेमती घरे शुणिले मध्य मुरली किछि समय अधघंटाड़ी घंटाड़ी साइलेंट गोटे जगह बसिकी बाबा फोटो आगे बसिकी जदि मुरलीटा शुणा ताहले मुरलीटा भितर किंतु मुरली तो डेली जमती शुणियार अच्छी पढ़ियार अच्छी कहीं मुरली होची कौड़ी तुल्य जीवन को हीरा तुल्य बनाऊँच मुरली पूजारी पूज्य बनाई थाए आज जाए आम भक्ति करूँ पूजारी थिलु किंतु मुरली द्वारा आम जानिले आम ही देवता थिले एबे पुणी पुरुषार्थ करम देवता हवाई एत बड़ बड़ वैज्ञानिक दुनिया अच्छा किए पूजा करनी क्या पारे केते धन था ताकू किए पूजा करनी किए केते विश्व सुंदरी हो ताकू किए पूजा करनी से रूपर हो विद्यार हो गुणर हो ज्ञानर हो किंतु मुरली द्वारा आम पूजारी पूज्य ही जाऊँ देवता ही जाऊँ आमर मंदिर तैयारी करिकी पूजा करछंती नेक्स्ट मुरली परमात्मा पालनर अनुभव कराई थाए स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान आमको पालना दौरान तार आधार अच्छी मुरली मुरली द्वारा ही प्रभु पता परमात्मा आम सबुदिने पालना दौंती मुरली बुद्धि को दिव्य बनी थाए आम निजर बुद्धि बल बेसी ना आम निजर बुद्धि बेसी चलाऊँ किंतु आमर सब बुद्धि को बुद्धि बाबा आसी सुबुद्धि कराउछन्ति ए बुद्धि को मुरली द्वारा दिव्य कर दउछन्ति मुरली मन पड़छि हम परीक्षा बोर्ड परीक्षा देबा पूर्व हम सब फार्मूला मैथ रो गोटे दिन रे एग्जाम दउ ना सब फार्मूला इन सब कांथरे लिखि दउ दिन आपण रेडी अछि मुरली रो विशेषता कोन मैथ रो सब फार्मूला लिखि दउ परीक्षा जिबा पूर्व टिके देखि दउ 5-10 मिनिट हला रंग होबने एग्जाम रे
ପ୍ରତିଦିନ ଫର୍ମୁଲାଟା ଶିଖିଦେଲା ମାନେ ମ୍ୟାଥ ଯୋଉ ମତେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବୁଲେଇବାକୁ ହଁ 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 ଓଭରଲୁକ୍ ତ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁରଲିର ବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ମାନେ ତାର ବି କେତିକି ପାୱାର ହଁ ହଁ ଏମିତି ହିଁ ଖାମଖିଆଲରେ ପଡ଼ିଦେବା ମୁରଲି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଗୋଟେ ତାର ଘର ଲୋକ କିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିଗଲି ୱେଟ୍ କରୁଛି ତ ରାତି ସାରା ପଥର ଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ୁଛି ସକାଳ ହେଲା ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଏଇଟା ତ ହୀରାଟା ମୁଁ ରାତି ସାରା ହୀରା ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲି ସବୁ ତ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ମୁରଲିକୁ ରତ୍ନକୁ ପଥର ପରି ଯଦି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଯିବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବାନି ଶେଷରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିବ ଆପଣ କହିବାର ମତଲବ ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମୁରଲି ପଡିବ ଶୁଣିଲେ ହବନି ମତରେ ରହିଲେ ମୁରଲି ପଡିବ ହଁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ରହିକି ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁରଲିକୁ କେବେ କାମଖିଆଲରେ ନେବାକୁ ହବନି କାହିଁକି ଏ ମୁରଲି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦିବ୍ୟ କରୁଛି ମୁରଲି ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରାଇଥାଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରାଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ମୁରଲି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ବନାଇଥାଏ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଦୁଃଖ ନେବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୁଅ ନା ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା ଦୁଃଖ ନିଅ ତ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛି କେବଳ ମୁରଲି ନେକ୍ସଟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବନାଇଥାଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଏହି ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଆତ୍ମାକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ବିମାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମାରୀ ଲାଗିଛି 5 ବିକାରର ଆତ୍ମାକୁ ବିମାର ଲାଗିଛି 5 ବିକାରର ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ 5 ବିକାର ବିମାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନେକ୍ସଟ ମୁରଲି ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗତି ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମୁରଲି ସ୍ନେହରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥାଏ ମୁରଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଅଛି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସବୁକିଛି ଥାଉ ଯଦି ସ୍ନେହ ନାହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆକା ଆମେ ଜୀବନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା କାରଣ ସଂସାର ଗୋଟେ ନାଟକ ସମସ୍ତ ରୋଲ୍ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଆଉ ପାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଏ ଡ୍ରାମା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି 108 ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି କାରଣ ବାବା ସେଇ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବାବା ସବୁଦିନେ ମିଠେ ବଚ୍ଚେ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ବଚ୍ଚା ଖଟା ବଚ୍ଚା ବାବା କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ବି ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ସରେ 100% ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି ତ ମଲା ଯାଇ ମୋତେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ମରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଭରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରତିଦିନର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ମୁରଲିର ବିଶେଷତାକୁ ଜାଣିକି ଯଦି ମୁରଲି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ମୁରଲିର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବା ନଚେତ୍ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ଯେମିତି ସବୁ ହୀରାକୁ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ହୀରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାର କରିବା ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ ସେମିତି ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାକୁ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ୱାସ ତନ୍ ମନ ଧନକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ନର୍କକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଓ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଆମ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।